अगर आप अपने घर की छत पे सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो आप अक्सर ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि मार्केट में जब आप पैनल लेने जाएंगे तो वहाँ पे कई तरह के आपको पैनल आज की डेट में मार्केट में देखने को मिलते हैं। पहला तरीका जो है पैनल का वो होता है पॉली पैनल्स, जो ट्रेडिशनल पैनल्स होते हैं। फिर आपको हाफ कट देखने को मिलेंगे और आपको बाइफेशियल पैनल भी आज की डेट में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा पैनल मेरे को लेना चाहिए और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ऐसा पैनल है कि जो मेरे को बेस्ट रिजल्ट जिस पैनल से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि आपके घर के लिए कौन सा पैनल आपको लेना चाहिए, किस पैनल से आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में जाने पर आप लोगों को जो भी शॉपकीपर भाई हैं वो आपको पैनल दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहला जो पैनल देखने को मिलेगा वहाँ पे वो मिलेगा आपको पॉली पैनल, जो नीले रंग का आपने पैनल देखा होगा। अक्सर मार्केट में हिंदुस्तान में करीब 60% कब्जा पॉली पैनल्स का ही है मार्केट पे। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज़ की वैरायटी देखने को मिल जाएगी कि भाई ये इस कंपनी का है इतने रुपए वाट है, इस कंपनी का है इतने रुपए वाट है। तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कंपनी तो मैटर नहीं करती है पैनल में। पैनल में मैटर करता है कि किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का सेल जो है वो पैनल के अंदर लगा हुआ है। कंपनी तो चूंकि सभी कंपनी जो है वो असेंबल करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो कोई कंपनी इंडिया में करती नहीं। मतलब 98% इंडिया के अंदर जो पैनल होता है वो असेंबल्ड होता है। सोलर सेल जो है वो बाहर से मंगाए जाते हैं, कुछ लोग चाइना से मंगाते हैं, कुछ जर्मनी से मंगाते हैं, कुछ वियतनाम से मंगाते हैं। अलग अलग लोकेशन से लोग अपने सेल बनाते हैं और उसको असेंबल करते हैं। तो मैटर जो है वो कंपनी नहीं करती है बहुत ज़्यादा कि किस कंपनी का सोलर पैनल आप ले रहे हैं। मैटर करता है उस पैनल के अंदर किस ग्रेड का सोलर सेल लगा हुआ है और जो सोलर सेल है उसकी इफिशिएंसी क्या है और उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो फ्रेंड्स, जब आपने अब शॉपकीपर के पास चले गए तो 3 तरह के पैनल वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई मैं अपनी छत पे कौन सा पैनल लगवाऊं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में लो बजट है और आप सोलर के साथ आप ग्रिड भी यूज़ करना चाहते हैं, आपको ये है कि भाई गर्मियों के टाइम पे पावर कट जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं पावर कट गर्मियों के टाइम पे। दिन के टाइम में जो है वो बिजली ट्रिप जो है वो बढ़ जाता है। आप जो है वो बिजली का जो कनेक्शन आपने लिया हुआ है उसको कटाना नहीं चाहते हैं। और अगर आपके पास में आप जो स्पेस एरिया है उसकी कोई आपको दिक्कत नहीं है कि भाई स्पेस एरिया आपका कितना ही लग जाए, कोई इशू नहीं है, तो फिर आप पॉली पैनल्स के साथ में जा सकते हैं। पॉली पैनल्स जो है मार्केट में सस्ते हैं, हाई परफॉर्मेंस पॉली पैनल्स भी आ गए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पॉली पैनल खराब होता है, बस पॉली पैनल के साथ में लिमिटेशंस होती हैं कुछ। चूंकि आज की डेट में हम लोग हायर टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हायर टेक्नोलॉजीज के पैनल हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम पॉली पैनल्स के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्रोमाइज़ क्यों करना है पॉली पैनल्स के साथ में। वरना आज से 4 साल पहले पॉली पैनल्स ही होते थे तो मजबूरी थी कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ही नहीं सकते थे, तो पॉली पैनल्स ही सब लोग लेते थे। तो अगर आपके घर की छत पे स्पेस का कोई इशू नहीं है, आपके पास थोड़ा फंड का है कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा लेता हूँ, अपना सिस्टम एक्सटेंड कर लेता हूँ, और आप बिजली का कनेक्शन रखना चाहते हैं कि भाई बिजली का कनेक्शन हो, जब तक सोलर मिल रहा है उसके बाद में मैं अपना ग्रिड से कम चला लूँ, तो आप पॉली पैनल्स के साथ में जा सकते हैं। आप पॉली पैनल्स की जो कीमत है, साथ के साथ मैं आप लोगों को कीमत भी बताता चलूँ कि 2021 के अंदर पॉली पैनल्स, जब 2021 की शुरुआत की बात करें तो पॉली पैनल्स के जो रेट थे वो करीब 20 रुपये से 22 रुपये वाट तक थे, और मार्च अप्रैल आने के बाद में प्राइसिंग बढ़ गई है और अभी आप लोगों को करीब 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में आपको पॉली पैनल्स पर वाट मिल जाएंगे। पॉली पैनल की जो प्रोडक्शन रेट होता है वो होता है 1 किलोवाट का पॉली पैनल साल के 300 दिन आप ऑन ईयरली एवरेज बात करेंगे तो हम लोगों को 3 से 4 यूनिट 1 किलोवाट पे पॉली पैनल से प्रोडक्शन मिलता है। मतलब 1 किलोवाट का पॉली पैनल अगर हमने लगाया हुआ है तो पर डे जो हमें मिलेगा ऑन ईयरली एवरेज की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 यूनिट हम लोगों को पर डे ऑन ईयरली एवरेज में मिल जाएंगी। इसी के साथ में दूसरा पैनल आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है, हाफ कट हम लोग बोलते हैं उसको, मोनोपर्क सोलर पैनल होता है। तो कई सारी इंडिया में जो कंपनी है वो हाफ कट मोनोपर्क में भी अपने पॉली पैनल्स बना रही हैं। आपको फुल सेल भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और हाफ कट सेल भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि पॉली पैनल्स में आप लोगों को रेंज देखने को मिलती है कि भाई 330 वाट, 335, 350 वाट तक का आपको पैनल देखने को मिल जाएगा 1 मीटर बाई 2 मीटर का, और पैनल के अंदर आप देखेंगे तो 72 सेल्स पूरे पैनल के अंदर होते हैं। इसी तरह अगर आप हाफ कट पैनल की बात करेंगे तो वहाँ पे 72 सेल्स होते हैं, यहाँ पे आपको 144 सेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, आप ये समझ लीजिएगा कि एक पैनल जो हमारा 72 सेल का है उसको जस्ट हाफ कर दिया हमने, हर सेल को तोड़ दिया, बीच में से काट लिया लेजर से, और उसके दो पैनल बना दिए 72 सेल के, और दोनों पैनलों को बाद में हम लोगों ने पैरेलली एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। मतलब एक फ्रेम एक और उसके अंदर पैनल 2, ये हमारा हाफ कट होता है। अब इसके अंदर जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है मोनोपर्क। जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, PERC, पैसिवेशन इमीडिएट रियल सेल।
या पैसिवेशन इमिटेड रियल कॉन्टैक्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब इसके बारे में ब्रीफ में मैंने अपने कई वीडियोस बनाए हुए हैं कि मोनोपर्क किस तरह काम करता है। चूंकि यहाँ पे इस वीडियो का मुद्दा यह है कि आपको अपने घर के लिए कौन सा पैनल बेस्ट है, तो अगर आपकी घर की छत पे इस तरह आपके घर का छत का है डिजाइन कि उसकी घर की छत के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ पे आप पैनल लगा रहे हैं वहाँ पे कोई शेडो आ जाता है पैनल के किसी एक हिस्से पे, मतलब जैसे आप लगाना चाह रहे हैं पैनल को, और माना कि शाम को 4 बजे या 3 बजे पैनल के एक कोने पे आपका शेडो आ जाएगा, या कोई पेड़ है इस तरह का, उसकी पेड़ की परछाई दिन के टाइम किसी पर्टिकुलर पैनल के पार्ट पे पड़ती है, तो ऐसी जगह के लिए जो हाफ कट सोलर पैनल्स हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये हमारा हाफ कट का पैनल होता है, इसके अंदर 2 पैनल, आप समझ सकते हैं कि 2 पैनल को हमने एक कर दिया और बाद में दोनों पैनलों को हमने पैरेलली जोड़ा है। तो माना एक पैनल हमारा जो है उसके ऊपर कोई शेडो भी आ गया, रिफ्लेक्शन भी आ गया, तो उसका जो दूसरा पार्ट वो प्रॉपरली जो है वो वर्क करता रहता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए जहाँ पे आपकी छत पे आप लोगों को ये लगता है कि भाई किसी पर्टिकुलर डे के किसी पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पे आप लोगों को जो है वो शेडो आता है आपके पैनल पे, तो वहाँ के लिए जो हाफ कट सोलर मॉड्यूल्स होते हैं वो एक बेस्ट चॉइस होता है। तो अगर आपको हाफ कट यूज़ करना है तो फिर वहाँ पे आप हाफ कट यूज़ कर सकते हैं। और हाफ कट जो पैनल है वो मोनोपर्क के साथ में आप लोगों को जो कॉस्ट करेगा वो करीब 28 रुपये से 32 रुपये के बीच में आपको मोनोपर्क हाफ कट जो है वो कॉस्ट करेगा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको किस जगह पे हाफ कट जो है पैनल वो यूज़ करना है। हाफ कट पैनल का एक जगह और यूज होता है, वो होता है ई व्हीकल्स में। तो ई व्हीकल्स में क्या होता है कि चूँकि 4 बैटरी हम लोगों को एक साथ चार्ज करनी होती हैं, जैसे ई रिक्शा में, तो वहाँ पे भी हम लोग हाफ कट सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। उसका भी रीज़न यही होता है क्योंकि रिक्शा जैसे कंटिन्यूअस रोड पे चल रहा है तो कई बार उसके ऊपर परछाई आ जाती है, और चूंकि हम लोगों को हाई वोल्टेज पैनल से चाहिए होते हैं तो इसलिए हम लोग हाफ कट जो है वहाँ पे सोलर सेल का यूज़ करते हैं, और हाफ कट सोलर सेल से बने हुए पैनल को ई व्हीकल्स में रिकमेंड करते हैं। अब तीसरे तरह का जो पैनल है वो है बायफेशियल। बायफेशियल में भी आपने आजकल खूब देखा होगा, कई सारी कंपनीज़ के बायफेशियल पैनल आ गए हैं। 2018 में सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च किया था, नेक्सस ने लॉन्च किया था बायफेशियल पैनल। तो बायफेशियल में भी आपको हाफ कट और फुल सेल आप लोगों को मिल जाएगा। तो हाफ कट का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हाफ कट आपको कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपके घर पे इस तरह का नहीं है, कोई शेडो वेडो का कोई इशू नहीं है, तो फिर आप फुल सेल यूज़ कीजिएगा। अब जो बायफेशियल पैनल है वो किन लोगों को लगाना चाहिए? वो उन लोगों को लगवाना चाहिए बायफेशियल पैनल जिन लोगों को मैक्सिमम जो है वो सोलर पर डिपेंड रहना है। माना कि क्लाउडी सीजन है और क्लाउडी सीजन में भी आप लोगों के पास में ग्रिड का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, और या फिर आपको यह है कि भाई मेरे को तो बिजली का कनेक्शन ही कटाना, मेरे को तो रखना ही नहीं है बिजली का कनेक्शन, तो फिर आप बायफेशियल पैनल पे जाइए। स्पेस का आपके पास इशू है, आपको लगता है कि भाई मेरे पास कम जगह है, देन आप बायफेशियल पैनल पे जाइए। आपको लगता है कि भी आपको जो आपके घर की स्टैटिक्स हैं उसको आपको लगता है कि उनको इन्हेंस करना है, उनको खूबसूरत दिखाना है, पैनल लुक वाइज खूबसूरत होना चाहिए। आपकी जो मकान है या आपका जो भी कोठी है उसको आपको लग रहा है कि भी उसकी जो लुक है वो इन्हेंस हो जाए, या आप जो पैनल के नीचे का एरिया है उसको आपको यूज करना है, आपको किचन गार्डन बनाना है उसके नीचे, या आपको थोड़े प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कराने हैं उसके नीचे, देन आप बायफेशियल पैनल पे जाइएगा। अब जो मोनोपर्क पैनल है जो हाफ कट मैंने आपको बताया, उसका 1 किलोवाट अगर आप पैनल लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो प्रोडक्शन मिलेगा वो 4 से 5 यूनिट के बीच में आपको मोनोपर्क के साथ में प्रोडक्शन मिल जाएगा। 1 किलोवाट मोनोपर्क अगर आपने पैनल लगाया हुआ है तो 4 से 5 यूनिट आप लोगों को पर डे ऑन ईयरली एवरेज में मिल जाएंगी। इसी तरह अगर हम बायफेशियल पैनल की यहाँ पे बात करें तो बायफेशियल पैनल अगर आपने 1 किलोवाट पैनल लगाया हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को 5 से और 6 यूनिट के बीच में आप लोगों को ऑन ईयरली एवरेज जनरेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि पैनल की कॉस्ट कम थी, वहाँ पे 25 से 30 रुपये वाट थी, तो वहाँ पे जनरेशन भी हम लोगों को 3 से 4 यूनिट मिल रहा था। मोनोपर्क के साथ में कॉस्ट बढ़ी तो जनरेशन बढ़ा, उसी तरह मोनोपर्क बायफेशियल के साथ में अगर जो कॉस्ट बढ़ी उसी तरह यहाँ पे जनरेशन आप लोगों को ज़्यादा मिल गया। तो फ्रेंड्स अब बायफेशियल पैनल की बात कर लेते हैं। तो बायफेशियल पैनल जो है वो आपको 35 रुपीज़ से लेके और 42 रुपीज़ तक पर वाट में आप लोगों को बायफेशियल पैनल मिल जाएगा। इंडिया में 2 तरह के बायफेशियल पैनल आपको देखने को मिल जाएंगे, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप जो है पैनल और एन टाइप के बीच में क्या डिफरेंस है उसको जानने के लिए आप मेरे कुछ वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। बाकी आप डोमेस्टिक में जो एन टाइप पैनल्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन रेट जो है वो बहुत कम होता है और हाई परफॉर्मेंस पैनल होते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एन टाइप सोलर सेल के साथ में जाएं, एन टाइप सोलर पैनल के साथ में आप जाएं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे अब तक, कि आप लोग अगर ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी का पैनल अपने घर की छत पे लगाऊं, तो आप अपनी पहले रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा पैनल आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बार बार धन्यवाद। थैंक यू।